हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रेड विद मैन। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूं जो भाई साहब पहले ही बता देगा कि स्टॉक जो है कहां से रिट्रेस हो सकता है। अब रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली जब आप किसी स्टॉक को देखते हो ना, तो कभी भी वो जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट स्ट्रैटेजी के जरिए ऊपर या नीचे जाती है। जैसे कि भाई एक स्टेप फॉर्म में जो है, जैसे यहां पर देखोगे तो थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। इस तरीके से जो है स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है। और सेम जो है अगर कोई स्टॉक गिरता है ना, तो वो भी जो है थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे गिरेगा। इस तरीके से जो है स्टॉक जो है ऊपर या नीचे जाता है। ओके, तो यहां पर जो है ये जो टूल है ना, हमको बता देगा कि भाई जब स्टॉक जो है अगर ऊपर जा रहा है तो कितना ज्यादा चांसेस है कि कितना ज्यादा स्टॉक जो है नीचे गिरेगा, उसके बाद जो है बाउंस बैक कर सकता है। ओके, सेम जो है डाउन ट्रेंड में भी अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है तो ये स्टॉक हमको जो एक पॉसिबिलिटी बता देता है कि जो स्टॉक है वो कितना ऊपर जाकर थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर नीचे गिर सकता है। ओके, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो है ये जो इंडिकेटर बेसिकली टूल जो है ना, वो कैसे यूज करना है। तो ये जो टूल है इसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब बेसिकली जो फिबोनाची है उसको इन्वेंट किया था लियोनार्डो फिबोनाची ने। अब कुछ लोग इसको फिबोनाची कहते हैं, कुछ लोग इसको फिबोनाकी कहते हैं, कुछ लोग इसको फिबोनासी कहते हैं। ओके, अब डिफरेंट लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब जैसे कि मान लो कि इसको यूज करने के लिए ना दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी भी मतलब जो है चार्ट में। अगर मान लो कि भाई यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आप जो है यूज कर रहे हो फिबोनाची का, तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं यहाँ से, ये जो प्राइस पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, अगर मान लो कि इतना जो है स्टॉक जो है इतना जो है मार्केट में प्राइस एक्शन हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप सब भूल जाओ, ये जो पूरा प्राइस एक्शन है ये सब भूल जाओ, तो ये जो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है स्टॉक का सबसे लो क्या है, सबसे हाई क्या है, वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर ये जो दो लाइनें मैंने ड्रॉ की है ना, इन दो लाइनों के बीच में जो सबसे लो है वो क्या है, ये है। ये जो लो है यहां पर ये आइडेंटिफाई करना। दूसरा जो है जो सबसे हाई है वो। अब यहां पर हमको मिल गया कि भाई साहब लो क्या है, लो ये है, और यहां पर जो है हाई क्या है, हाई जो है यहां पर ये है। ओके, ये जो स्टॉक का लो है, ये जो स्टॉक का हाई है। अब ये दोनों लो और हाई को यूज करके ही हमको जो है प्राइस कहां से रिवर्स हो सकता है, किस प्राइस पॉइंट से, वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसको मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूं। तो यहां पर मैंने डिलीट कर दिया। अब यहां पर क्या करना है कि आपको जो है कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, यहां पर जाना है, यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है सेलेक्ट करना है, और जो सबसे लो होगा वो कैंडल्स होंगे, तो उनका जो सबसे लो होगा उस पर यहां पर एक लाइन जो है क्लिक करना है, दूसरा ड्रैग करके जो सबसे हाई है वहां पर लेकर जाना है। ओके, यहां पर। ओके, तो देखोगे इस प्राइस पॉइंट तक ये सबसे लो था हमारा, ये सबसे हाई था। अगर मैं इसको जो है लाइन से ड्रॉ करूं तो देखोगे यहां पर जो सबसे हमारा लो था और ये तो सबसे हमारा हाई। ओके, यहां पर हमने जो है फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया है। अब यहां पर जो है तीन जो सबसे मेन रेशियो होता है, जिसको गोल्डन रेशियो कहा जाता है, वो होता है यहां पर 0 पॉइंट, यहां पर ध्यान से देखोगे ना तो क्या है 0 पॉइंट जो है 382, इसको कहा जाता है 38.2% का रेशियो, इसको कहा जाता है 50% का रेशियो, इसको कहा जाता है जो है 61.8% का रेशियो। ओके, ऐसा कहा जाता है। अब ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो तीन रेशियो होते हैं ना, ये वाला रेशियो 38 का, 50 का और 61 का, ये तीनों रेशियो पर जो है बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि जो स्टॉक है एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट फेस करे और वहां से जो है स्टॉक का प्राइस ऊपर चले जाए। इस केस में भी अगर आप देखोगे तो क्या हुआ कि स्टॉक जो है ऊपर गया, यहां से देखोगे अच्छा खासा स्टॉक ऊपर गया, यहां से जब करेक्शन होने लगा तो यहां पर देखोगे कितने अच्छे तरीके से जो 50% का रेशियो है, ये वाला जो रेशियो है, देखो इस प्राइस पॉइंट पर देखो यहां पर क्या किया, इसने एक जो है सपोर्ट लिया, वापस चला गया ऊपर, वापस से नीचे आया, और इसी प्राइस के आसपास ये जो इस रेशियो है 50 का रेशियो, यहां पर इसने क्या किया, एक सपोर्ट लिया और यहां से बाउंस बैक कर गया। तो यहां पर जब कभी स्टॉक नीचे गिरने लगता है, करेक्शन करने लगता है, तो ये इंडिकेटर, ये जो टूल है हमको पहले बता देगा कि भाई इस प्राइस पॉइंट पर, या तो इस प्राइस पॉइंट पर, या तो इस प्राइस पॉइंट पर, या तो इस प्राइस पॉइंट पर एक प्रोबेबिलिटी, एक जो है पॉसिबिलिटी बन रही है बहुत अच्छी खासी कि इन तीनों लाइंस के ऊपर से जो है स्टॉक जो क्या करेगा, सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके, और देखोगे तो यहां पर ऐसा हुआ भी कि इस प्राइस पॉइंट पर इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, और यहां से जो है स्टॉक जो है वापस से थोड़ा सा नीचे गिरा, वापस से इस पर सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर की तरफ चला गया। ओके, इसी तरह अगर मान लो कि भाई साहब, अगर मान लो कि हमको जो है कुछ नया जो है प्राइस पॉइंट देखने को मिला, अगर मान लो कि यहां से आपने क्या किया, ये यहां पर ऐसा कुछ प्राइस पॉइंट है। अब यहां से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई साहब यहां पर मान लो कि यहां तक प्राइस एक्शन हुआ है। ओके, और
आपको यहाँ पर दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि अगर मान लो कि स्टॉक करेक्शन करने लगा है, तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो कितना ज़्यादा जो है ऊपर या नीचे जा सकता है। मतलब अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। क्या? सबसे पहला लो आइडेंटिफाई करने का है। तो इस पूरे टाइम पीरियड का सबसे लो क्या है, यहाँ पर ये दो जो है पॉइंट। ओके, यहाँ पर पकड़ लेते हैं हम लोग, ये लो है। और इस टाइम पीरियड का जो है, समझ लो कि इतना जो प्राइस एक्शन हुआ ही नहीं, ये सारी चीज़ें हुई ही नहीं है। तो इस टाइम पीरियड का जो सबसे हाई क्या है, ये है। ओके, अब दो पॉइंट हमको मिल गया है, लो है ये और हाई है ये। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है यहाँ पर जो है फिबोनाची का यूज करना है। अब फिबोनाची हमने जाके क्लिक किया और जो लो है उस पर रखा और ड्रैग करके सबसे हाई तक लेके गए। सबसे हाई तक देखो यहाँ पर लेके गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लो से चूज किया, हाई पर ले जाकर ड्रैग करके छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया, फिर थोड़ा सा करेक्शन लेने लगा। करेक्शन लेने के बाद देखोगे ना, ठीक जैसे कि मैंने आपको बोला ना, तीन जो रेशियो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिट्रेसमेंट के लिए। तो इनमें से जो एक रेशियो देखोगे 61.8% का, ये वाला रेशियो देखोगे, यहां पर वापस से इसने स्टॉक नीचे गिरा। यहां पर क्या किया, यहां पर जो है एक सपोर्ट जो है फेस किया, वापस से इसी प्राइस से रिट्रेस किया, इसी प्राइस से ऊपर चला गया। तो यहां पर आपको क्या करना है कि जब आपको ऐसा नीचे गिरने लगे और यहां से रिट्रेसमेंट होगी, तो यहां से इस प्राइस से आप बाय कर सकते हो और यहां पर ऊपर जाने के लिए, और यहां पर इसके नीचे कहीं ना कहीं आप जो है स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया भाई साहब कि अगर जो है मान लो कि कल के दिन जो है स्टॉक ऊपर या नीचे जा रहा है। एक और अगर हम लोग एग्जांपल लें तो यहां पर जो एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, यहां पर देख लो, यहां पर ओके, अब यहां पर क्या हो गया कि इस पूरे टाइम फ्रेम में जो है, अगर मान लो कि ये सब प्राइस एक्शन हुआ ही नहीं है, और यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे लो पॉइंट आपको डिसाइड करना है कि ये जो पूरा जो चार्ट पैटर्न है ना, सबसे लो आइडेंटिफाई करो। तो सबसे क्या है, यहां से मैंने देखा तो सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है। ओके, यहां पर देखोगे सबसे नीचे वाला पॉइंट है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें सबसे ऊपर वाला क्या है, ये यहां पर ये प्राइस एक्शन आप समझ लो कि हुआ ही नहीं है। स्टॉक जो है नीचे आया, यहां से ऊपर जा रहा है और यहां से थोड़ा वापस से जो है क्या नीचे गिरने लगा। अब नीचे गिरने लगा तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई साहब किस प्राइस तक ये नीचे गिरेगा और वहां से रिट्रेस करेगा। तो यहां पर मैं क्या किया, मैंने जो है सबसे लो आइडेंटिफाई किया ये, और सबसे हाई आइडेंटिफाई किया ये वाला प्राइस पॉइंट। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने जो है लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट और लो पर रखा और उसको ड्रैग करके लेके गया और यहां पर जो सबसे हाई है उसके ऊपर जो है छोड़ दिया। अब मैंने देखा कि भाई यहां से जो है स्टॉक क्या हो रहा है कि यहां से स्टॉक जो है नीचे गिर रहा है, और नीचे गिर रहा है तो देखोगे ना, जो मैंने तीन रेशियो बताए थे आपको, ये 38 का, 38% का, 50% का, 61% का, इन तीनों रेशियो से में से कोई भी एक रेशियो पर क्या होता है कि ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी होती है कि इन तीनों रेशियो के ऊपर से किसी एक रेशियो के ऊपर सपोर्ट लेगा और स्टॉक जो है घूम जाएगा। तो यहां पर देखोगे स्टॉक जो है नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, यहां पर इसने क्या किया, एक सपोर्ट लिया। ओके, इस प्राइस पर, किसके, 38 के रेशियो पर। और वहां से अगर हम लोग बात करें तो देखोगे इतना जबरदस्त भागा ना, यहां से घूमा स्टॉक और इतना जबरदस्त ऊपर की तरफ भागा। तो यहां पर आपको जब मालूम पड़ जाएगी भाई इस प्राइस पर ये सपोर्ट लेने लगा है और यहां से जो है बाउंस बैक कर रहा है, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो यहां से आप क्या कर सकते हो, बाय का ऑर्डर कर सकते हो। बाय का ऑर्डर कर लोगे इस प्राइस पर, और यहां पर जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे अपना जो स्टॉप लॉस लगा दोगे, और यहां से आप जो है अपना जो टेक प्रॉफिट वगैरह है जो स्टॉप लॉस के कंपेयर में 1 या 1.5 गुना या फिर 2 गुना रख सकते हो। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है अगर आप जो है बाय का ट्रेड लेते हो। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज जो है सेल के लिए करना है, तो कैसे आप जो है इसका यूज करके सेल का ट्रेड ले सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, बेसिकली जिस भी टाइम पीरियड के अंदर आप जो है ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या करना है, उस टाइम पीरियड का आपको जो है सबसे हाई जो है चूज करना है। अगर मैं बात करूं यहां का जो सबसे हाई ये है, यहां से आपने देखा कि स्टॉक का प्राइस जो है नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लगा और वापस से थोड़ा सा ऊपर जाने लगा। ओके, तो आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे गिरेगा, तो यहां पर क्या करोगे भाई, आप जो है यहां पर करोगे जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज। तो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर अभी यहां से अगर आपको मालूम पड़ा कि भाई यहां तक जो है स्टॉक का जो है प्राइस एक्शन हो चुका है, तो ये टाइम पीरियड के अंदर यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है उसका लो और हाई आइडेंटिफाई करना है। अब हाई तो हमको यहां पर मिल गया है और लो क्या है, लो हमारा यहां पर हो गया है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, लो हो गया। अब लो और हाई के ऊपर हमको जो है कहीं ना कहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ये जो है ड्रॉ कर देनी है, तो हमको जो है कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। तो यहां पर हमने लो जो हाई है उसके ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट रखा और यहां पर जो है हाई तक जो है ये ड्रॉ कर दिया। ओके, अब देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, देखोगे इस प्राइस पॉइंट पर किस 50% के जो प्राइस पॉइंट पर इसने कितना अच्छी तरीके से जो है यहां पर एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस किया, उसके बाद देखोगे स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिरने लगा। तो जब यहां से जब स्टॉक नीचे की तरफ गिरने लगेगा तो कहीं ना कहीं आप जो है इस प्राइस पॉइंट पर क्या कर सकते हो, सेल का ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर लगा लो, स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस, और यहां से जो है आप कहीं ना कहीं नीचे की तरफ तक जो है अपना ट्रेड ले सकते हो।
इसी तरह अगर मान लो कि भाई आपने जो है यहाँ से इस टाइम पीरियड के अंदर अगर मैं इस पूरी लाइन को ड्रॉ कर दूं, अगर आपको मालूम पड़ा कि स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, इस टाइम पीरियड के अंदर स्टॉक नीचे की तरफ देखो गिरना चालू हो गया है और गिरते 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 थोड़ा सा इसने जो है पुल बैक किया। अब मुझे ये मालूम है कि भाई डाउन ट्रेंड में स्टॉक है और थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो कहाँ से जो है स्टॉक रिट्रेस करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो प्राइस पॉइंट देखूंगा, ये जो हमारा हाई है और इस टाइम पीरियड का क्या करूँगा लो। यहाँ पर जो है दोनों आइडेंटिफाई करके मैं जो है क्या करूँगा, एक फिबोनाची ड्रॉ कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक जो है यहाँ पर रखा और यहाँ पर ड्रैग कर दिया इस प्राइस पॉइंट तक। तो देखोगे कितने अच्छी तरीके से इसने क्या किया, ये वाले रेशियो को, दो रेशियो यहाँ ये वाले रेशियो को जो है एज अ रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट किया, और यहाँ पर इसकी जो वीक है ना, इसने जो है 78 के जो रेशियो है उसको जो है एज अ रेजिस्टेंस की तरह जो है रिस्पेक्ट किया। तो उसके बाद जब यहाँ से स्टॉक गिरने लगेगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेल का ट्रेड ले सकते हो। सेल का ट्रेड आप ले सकते हो, स्टॉप लॉस अपना इसके ऊपर रख सकते हो और यहाँ से जो है इस प्राइस तक जो है आप कहीं ना कहीं सेल का ट्रेड ले सकते हो। अगर मैं कुछ और एग्जांपल के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेंगे तो यहाँ पर देख लो भाई कि मान लो कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर जो है स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। यहाँ से क्या हुआ कि स्टॉक का जो है मैंने देखना चालू किया, स्टॉक जो है नीचे गिरने लगा और इस प्राइस तक गिरते गिरते जो है देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से प्राइस जो है स्टॉक नीचे गिरा और यहाँ से वापस से जो है ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यार मुझे रिट्रेसमेंट जो है रेशियो देखना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है जो इस टाइम पीरियड का जो सबसे हाई था, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको लिया और यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिया। जो सबसे हाई था और जो सबसे लो था वहां से मैंने देखा, तो देखोगे ये जो 50% वाला रेशियो है ना, कितने अच्छे तरीके से इस प्राइस पॉइंट पर इसको रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से नीचे गिरा। तो इसके जो रेजिस्टेंस के बाद जो स्टॉक फिर से जब नीचे आने लगेगा तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो है सेल कर सकता हूँ, यहाँ पर अपना जो है स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। ओके, और यहाँ से जो है कहीं ना कहीं जो है स्टॉक जो है फिर से देखोगे स्टॉक नीचे की तरफ गिर गया। तो इस तरीके से आप जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करके जो है किसी भी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो ट्रेड के लिए और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।